एक बिलवैया की लाइन है, बसंत है कि फागुन में पिया बिन पगली के तन्हाई नहीं अच्छी लगती, और कलियों के उमड़ते यौवन की सुघराई नहीं अच्छी लगती। हर वक्त पिया की सूरत पे तन्हाई नहीं अच्छी लगती, और फागुन में रंग अबीर सुना वो अंगड़ाई नहीं अच्छी लगती। इसलिए एक बिरहन अपने पति वियोग में कह रही है कि बालम तोहरे बिनु आए, अरे बालम तोहरे बिनु आए नया छाती कदाह बुताए, बालम तोहरे बिनु आए नया छाती कदाह बुताए। ये तो बिलवैया की लाइन है, अंतराल है इसका। अरे जोहत मोरी झई गई पुतरिया, और रतिया दिनवा पहाड़ हो, भय निर्मोही बेदर्दी संवरिया आयन कई के करार हो, भय निर्मोही बेदर्दी संवरिया। कि तोहरी सूरतिया गड़ल बा नजरिया, तोहरी सूरतिया गड़ल बा नजरिया, और कैल दगा कई मार हो, भय निर्मोही बेदर्दी संवरिया आयन कई के करार हो, भय निर्मोही बेदर्दी संवरिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ हैं जटाशंकर शुक्ला। आप सबको पता है फाग का मौसम चल रहा है, बसंत चल रहा है। यह मौसम जो है प्रेम का मौसम है, रंग का मौसम है, उत्सव का मौसम है। जटाशंकर शुक्ला एक लोक कलाकार हैं, एक चर्चित कलाकार हैं, मशहूर कलाकार हैं, बिलवैया सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। आज मैं इनके साथ हूं और इन्हीं से बात कर रहा हूं लोक कलाओं पर। स्वागत है, प्रणाम आपको। आशीर्वाद। कैसा लोक, आप तो लंबे समय से जो लोक संगीत है इसे जिए हैं, इस पे लगातार काम कर रहे हैं देश प्रदेश में। आज क्या कैसा चल रहा है, लोक रंग कैसा चल रहा है? देखिए, लोक रंग कभी बदरंग नहीं हो जी इसको कर दिया जाए तो अलग बात है। जी जी मैं तो कुछ लाइनें जानता हूं कि इश्क की जिंदगी सरगम नहीं होती जी इश्क की जिंदगी सरगम नहीं होती, और दोस्ती की महक जिंदगी में खत्म नहीं होती। लेकिन अगर दोस्ती करने के लिए कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो ये दोस्ती किसी जन्नत से कम नहीं होती। दोस्ती किसी जन्नत से कम नहीं होती। इसलिए ये संगीत लाइन जो है जी जी एक आशियाना दिल है, आशियाना विचार होता है, और जहाँ सरगम है वहाँ गम नहीं होता। तमाम बाधाएं जीवन में आती जाती हैं, संघर्ष करने के बावजूद भी अगर संगीत की लाइन है तो थकावट नहीं महसूस। आप पुराने संगीत को, नए संगीत को जिए हैं। तमाम लोग आज फाग के मौसम में हमारी जो पारंपरिक संगीत, लोक संगीत थी, उसे भूलते जा रहे हैं। कृपया कुछ सुनाएं, अलग अलग अंदाज में जो चीजें पहले चलती थी। देखिए, पहले जो हमारी परंपरा थी, जो हमारी विधा थी जी, इसको तो भोजपुरियों ने खा डाला। जी जी और जब से ये भोजपुरी गीत आई तब से तो साहित्य, संस्कार, इसका हनन हो गया। अब इनकी
प्रथा व्यथा ही कुछ और है। लेकिन हम लोगों का जो संगीत है वो कितनी गहराई तक होती है। जी 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 लाइन होती है और उस लाइन को आज सब भूल बैठे हैं। जी। और अब ये भोजपुरी की तरफ लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। और भोजपुरी तो समाज के लिए एक कलंक है, मैं तो ये कहूँगा। जी जी। इसलिए कितनी अश्लीलता है इसमें जी। कि मैं तो सरकार से भी निवेदन करता हूँ, इस पर बैन लगाइए, अश्लील शब्दों पर बैन लगाइए। और हमारी जो पुरानी संगीतें हैं, पुरानी परंपरा है, उसको आप जागृत कीजिए, कलाकारों को आप प्रोत्साहन कीजिए, जिससे कि हमारी पुरानी प्रथा जागृत रहे। तो पुरानी जैसे बेलवैया है जी, तो आपको चंद लाइनें सुना दे रहा हूँ। अरे यूपी में दोबारा नया मौसम है, और है वही धुन बेलवैया की कि यूपी में दोबारा अरे छाई गयनी बुलडोजर बाबा आई गयनी, यूपी में दोबारा छाई गयनी बुलडोजर बाबा आई गयनी। ये हमारी पुरानी लाइन है। जी जी जी। नया हो समय वक्त हो अलग बात है, लेकिन है पुरानी लाइन। और उसके पहले तो मैं कुछ ऐसा भी लोगों को सुनाता था कि जन जन में जवानी जागल बा कमल फूलई पे मनवा लागल बा, जन जन में जवानी जागल बा कमल फूलई पे मनवा क्या बात है। ये सब हमारे बेलवैया की होली गीत की परंपराएं हैं। आप तो बिरहा भी शायद बिरहा में भी आप कुछ दिनों तक अच्छा नहीं रहा। बिरहा कजरी भी आप गाते तो नहीं थे, लेकिन होली में क्या क्या चीजें ज्यादा नहीं, होली में तो देखिए पहले चौताल था, हाँ हाँ, 1.5 ताल था, 3 ताल था, अब वो सब लुप्त हो गया। अब कोई गाना वाला उसका रहा नहीं। अब जो 1.5 ताल, चौताल, 3 ताल, इसमें एक उलारा होता था। हाँ, हाँ। गाने के बाद जैसे चौताल की लाइन है, हर जल भरन देहु ब्रिजराज साझनियरा। लाइए इसे जो है आप एकदम बिंदास होके वो करिए और मैं देखूं, इसे मैं संभालता हूं। तो ये जो है आप लोग सुन रहे हैं जटाशंकर शुक्ला जी को। जटाशंकर शुक्ला जी जहां जाते थे, जहां पहुंच जाते थे, भीड़ हो जाती थी। 1 दिन 2 दिन पहले से ही इलाके में चर्चा होने लगती थी कि आज जटाशंकर शुक्ला जी आने वाले हैं। एक ऐसे कलाकार जो कि करीब 70 साल अपने इस लोक कला को जिया है, लोक संगीत को जिया है, और इसके प्रचार प्रसार में इन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, यात्राएं किया। फिर भी आज जो है लोक कला हमारी कहीं न कहीं भोजपुरी की वजह से विलुप्त हो जा रही है। इन्हें सुनकर के आपको पता चलेगा कि संगीत में लोक कलाएं कैसी कैसी चीजें छिपी हुई थी जो आज जा रही हैं। बहुत सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, आप बस जुड़े रहें हमारे साथ और देखिए कि कैसे आपको उलारा, चैता, कजरी, फगुआ तमाम चीजें आप सुनाएंगे। और आप हमारे साथ हैं, आप देखते रहें। पुरानी परंपरा हमारी थी चौताल की। हमारे पूर्वज बुजुर्ग जो थे वो चौताल गाते थे, चौताल के बाद उलारा कहते थे। तो चौताल की एक लाइन है कि जल भरन देहु ब्रिजराज साझनियरा, अरे ननद गईनी अपने बालम घर, सासु गईनी मेहमानी, सार हमार सार घर राजत, बलम हमार सार घर राजित,
अरे देवरा जहाँ गाय बियानी साझनियरा। ये चौताल है जी। हमारे पुराने लोक विधा की। तो उसी में हम लोग पुरानिया हमारे उलारा भी गावत थे कि चल चल अटरिया धाई पिया बरसैला कारी बादरिया। चल चल अटरिया धाई पिया बरसैला कारी बादरिया। ये उलारा टाइप का था। और हमारा जहाँ तक ख्याल है कि इसी उलारे को बेलवैया में परिणित कर दिया गया। जी जी, यही लाइन है। इसी धुन को बेलवैया में उसका अंतराल बढ़ा करके और एक गीत बना दिए जिसका नाम बेलवरिया हो गया। तो आप लोगों से पहले भी बेलवरिया काफी नहीं काफी नहीं थी। हाँ। हम लोगों के जमाने से ही शुरू हुई बेलवरिया। अच्छा। और बेलवरिया हमारा ख्याल है कि सन 52-52 से इसकी शुरुआत हुई। अच्छा अच्छा। और इसके मूल रूप से जो है बेलवरिया ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं चला? मूल रूप से उत्तर प्रदेश में भी नहीं। अच्छा। एक इसका आंचल है, जैसे बनारस है, मिर्जापुर है, इलाहाबाद है, जौनपुर है। अच्छा। सबसे बड़ी प्रसिद्धि इसी 4 जिलों में है इसकी। अब इसके बाद जब इसका प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया, बम्बई जाकर, सूरत जाकर के, गुजरात जाकर के, कलकत्ता जाकर के, तो वहाँ जितने भाषी लोग थे धीरे धीरे सब समझने लगे। और फगुआ जो सीधे सीधे होता था, फगुआ का मुकाबला भी होता था। तो भाई मुकाबला तो होता था हमारे यहाँ। मुकाबला तो हर जगह है, वो चाहे फगुआ हो, कजली हो, बिरहा हो, बेलवैया हो, तो मुकाबला तो सब दिन होता था। कहीं मिर्जापुर का मुकाबला बनारस से, कहीं बनारस का मुकाबला मिर्जापुर से, इस तरह से कजली वजली में भी लोग मुकाबला से ही होता था कि एक तरफ एक लोग, एक तरफ एक लोग। तो उससे क्या होता था, पब्लिक को आनंद आता था और समय भी पास हो जाता था। तो फगुआ का क्या बोल होता था उस समय? चाहत सबकी थी उस समय। आज के करीब 20 बरस पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए, 20 बरस पहले चाहे वो फगुआ रहा हो, चाहे कजरी रहा हो, चाहे कुछ भी गीत पुरानी हमारी थी, सबकी इज्जत होती थी, प्रोग्राम होता था। लेकिन 20 बरस के इधर से तो अब ये भोजपुरिया जो है अभी धक्का मार दिया है, इसलिए कि ये अश्लीलता है और इस पर हमारे जो यंग लोग हैं झुकाव ले लिए हैं। और हम लोगों का तो भाई अश्लीलता शब्द था नहीं, हमारा तो साहित्य था। तो पूरे प्रकृति के बेस पे आधारित था। हाँ, प्रकृति में जो मिलन है, विरह है, हाँ। ये सारी चीजें इसमें मिश्र थी। हाँ। तो एकाक जो है कुछ लोकगीत में या कुछ लोकगीत में जैसे विरह की बात आप कहे जी, तो एक विरह की लाइन आपको मैं दे रहा हूँ। अरे कोई लरिया कबोली कहर ला गई और बिना सैया से जरिया जहर ला गई। कोई लरिया कबोली कहर ला गई हो, बिना सैया से जरिया जहर ला गई। कोई लरिया के बोली लागे, बिना सैया से जरिया जहर लागे। ये हमारी विरह व्यथा है। हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें कितना छिपा हुआ है, लेकिन आज उसी को लोग अश्लीलता में बदल दिए। तो ऐसे ही तमाम लाइनें हैं। तो ये जो विरह, इसका अंतरा कैसे है लोकगीत में? लोकगीत में ऐसा है
कि विरह वियोग जोग में निस दिन भय वियोगी नैन। अरे तू काले काले मनमोहन किया दिया बेचैन मेरा दिल हर के, और रोने दो मुझे जी भर के। तो मत उनकी याद दिलाना रे भंवरा, और कहीं उड़ जाना। और बिरहन की गली मत आना रे भंवरा, और कहीं उड़ जाना। बिरहन की गली मत आना रे हाँ, भंवरा, हाँ, और कहीं हाँ, उड़ ये जाना। देखिए कितना प्रेम बेहद प्रेम शब्द है, हाँ, प्रेम का और विरह से इससे अच्छा, बड़ा जो है जी क्या होगा। और तमाम ऐसी बातें हैं, जैसे निर्गुण है, जी जी तो निर्गुण में नैहर में कंगनवा टूटा, अरे नैहर में कंगनवा टूटा रे सजनी, दूजे सोनरवा रूठा। ये तमाम ऐसी लाइनें हैं। इसका क्या भाव है? इसका देखिए, ये भी एक अजीब भाव है। ये निर्गुण है जी। ये यहाँ से भी है, लौकिक है और पारलौकिक है। नैहर आप इसको मान लीजिए, सासुर तो वही है सबका ना, जाना तो वही है, जाना तो वही है ना। तो ये इसमें कितना ऊंचा भाव भरा है। तो ये हमारी परंपरा अब लुप्त होते जा रही है। अब भोजपुरी की कोई गीत तो मैं सुना नहीं सकता, इसलिए कि उनकी लाइन ही अलग है। वो तो उनकी शब्दावली अलग है, शब्दावली अलग सोच है। ही दो अर्थी है, दो अर्थी नहीं है, एक अर्थी है। हाँ। दो अर्थी हम लोगों का है। हम लोगों के शब्दों में दो अर्थ मिलते थे, उनके में कोई अर्थ नहीं है। वो बेहद अश्लील है, बेहद अश्लील है। तो यही चल रहा है। और तो पहले तो फिल्मों में भी फगुआ अगुआ का ज्यादा वो रहता था। पहले का फिल्मी गीत जब था उसमें जान था। जैसे मुझे एक गीत फिल्म की इतनी अच्छी लगती है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। अब किस पिक्चर की है, मैंने पिक्चर देखा नहीं कभी जीवन में, जी जी। लेकिन ये गीत मुझे बड़ी अच्छी लगी कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कितनी अच्छी लाइन है, इसमें कितना भाव है। कब माने 20 साल के पहले तक होली का सीजन आता था, तो कितनी डिमांड होती थी? बहुत डिमांड होती थी। किसी दिन घर नहीं बैठने पाते थे, कहीं वहाँ तमाम प्रोग्राम चलता था। सूरत में, कलकत्ता जाते थे, बम्बई जाते थे। लेकिन कैसेट वैसेट भी आपका? कैसेट तो हमारा सन 84 में शायद हुआ था। यहाँ के चर्चित नेता थे डॉक्टर सिंह, उन पे भी आपकी कोई बिल्कुल नहीं? वो चर्चित नेता नहीं थे कोई। अच्छा। विजय भान सिंह थे। विजय भान सिंह। तो नेता होता तो नहीं थे। ये था कि उसे लोग गुंडा कहते थे। अच्छा। लेकिन जब गहराई तक कोई जाए तो ये मालूम पड़े कि ये गुंडा है कि बदमाश है कि सही है। तो गहराई से जब आप देखेंगे तब न पता चलेगा। और जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये होगा गुंडा है। तो भाई किसी को गुंडा कह देना, किसी को बदमाश कह देना, वो अलग बात है। कम से कम उसके कर्म पर आधारित होना चाहिए कि ये क्या है। तो इस समय फगुआ में जो है, अभी जब उठते बैठते होंगे तो आप बिलवैया के अलावा क्या और ज्यादा आपसे डिमांड हुई सुनने? डिमांड तो देखिए, जैसे लोकगीत है जी, तो लोकगीत में तमाम लाइनें हैं। गजल है, कव्वाल है, नज्म है। कव्वाली भी आप गाते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत सब गाते हैं। अच्छा, एक बार कव्वाली के 2 लाइन बताइए। वो कव्वाली की लाइन है, पहली लाइन एक और बता दें। देखिए, हम लोगों का विचार कि जब धर्म काम में धन न लगा, ये नीति है और गीत है, दोनों है इसमें।
कि जब धर्म काम में धन न लगा तब व्यर्थ कमाई का होई। जब धर्म काम में धन न लगा तब व्यर्थ कमाई का होई। एक एक लाइन बेजोड़ है। हाँ, कि जब धर्म काम में धन न लगा तब ये व्यर्थ कमाई का होई। और जब पर स्वार्थ में इतन न लगा तो गदहायस मोटाई का होई। और जब देश के हित में जन न लगा, वाह, परिवार देश के लिए है। जी जी, आप हीरो बना दीजिए, चाहे जो बना दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर कोई बच्चा है तो बॉर्डर के लिए उसको निकाल दीजिए, ये देश हित है। जब देश के हित में जन न लगा तो परिवार कसाई का होई। और जब राम भजन में ई मन न लगा दुनिया का ओझाई का होई। ये चार है, धर्म काम मोक्ष, चारों इसी में है। धन दान के लिए है, बल पर स्वार्थ के लिए है, तन देश के लिए है, मन भगवान में लगा दीजिए। तो जब ये सारे गाने समाज में जाते थे, ये जो सोच है गानों के प्रति, जो लिखावट है, जो सोच के लिखे, उससे समाज में परिवर्तन काफी दिखता पहले था। जब हम लोग गाते थे तो कोई कोई लाइन समाज भी गुनगुनाता था। जी जी जी, गीत तो यही होता कि आधा आप गाएं और आधा जो है समाज गाए ना, उसका असर समाज पर पड़ता था। आज वही व्यथा है कि जो ये नए गीत का असर समाज पर पड़ रहा है और कितना समाज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम लोगों के जमाने में समाज की एक कीमत थी, आदमी की कीमत थी, इज्जत थी, एक मर्यादा थी। लेकिन आज आप इतिहास पढ़िए तो कहीं से मर्यादा नाम का तो शायद कहीं कहीं मिले, नहीं तो बिल्कुल ह्रास होते जा रहा है। गजल कितना आपके नहीं, गजल उजल देखिए अब इस समय तो 84 की अवस्था है, 84 साल में, और कुछ तो गाना बजाना भी बहुत कम होता है, याद है नहीं। कितनी गजलें हैं, सब लिखी पड़ी हैं। आप तो लगातार लिखते भी रहे। नहीं, लिखते हैं। जितनी गीत मैंने आपको सुनाया ये स्वतः मेरी लेखनी है। जी जी, वो चाहे विजय भान की हो, चाहे राणा प्रताप की हो, चाहे झूरी सिंह की हो, देश हित में जो भी हो, मैं लिखा। और अभी भी कुछ थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं जब मूड में आता है। और ये नहीं कि कोई ये लिखना है मुँह देखी नहीं, सच्चाई लिखते हैं। जिसमें सच्चाई हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे पब्लिक नीति हो, चाहे घर की नीति हो, जो भी हो, उसमें सच्चाई रहती है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा सामाजिक बीड़ा रहा और कोई स्टेज पुराने कलाकारों को मिला नहीं इस तरह से। नहीं, स्टेज तो बहुत मिले। देखिए, मुझे बेलवैया सम्राट से सम्मानित किया गया जी। तो उस समय भदोही जिला नहीं था, बनारस था। अच्छा। और बनारस के डीएम आए थे हमारे यहाँ। तो यहाँ एक नगर पालिका अध्यक्ष होते थे ना पहले, घनश्याम गुप्ता थे। तो स्वागत गीत के लिए मुझे ले गए, उसी माध्यम से मुझे बेलवैया सम्राट की उपाधि दी गई। अच्छा जी। और सन 2017 में अखिल भारतीय महाकला संघ की तरफ से मुझे महर्षि सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2021 में बनारस में देखिए मिला है, संस्था का नाम भूल गए हैं, वहाँ गए थे, उस माध्यम से मुझे तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया जी। और मेरे पास तमाम अखबार की कटिंग भी है, चाहे बम्बई की हो, सूरत की हो, कलकत्ता की हो, कहीं की हो, रखे हैं, अपना रखे, देखे, शांति प्रदान होती है। लेकिन कष्ट होता है कि सरकार की तरफ से हम लोगों के लिए
कोई कला इमदाद, कोई कला के लिए कोई अनुदान नहीं है हाँ, उनके पास। इमदाद नहीं मिल रहा है। कुछ अनुदान ऐसा मिले जिससे कम से कम आदमी यात्राएं कर सके, स्टेज पे जा सके, नए कलाकारों के लिए कुछ काम कर सके। अच्छा, वहाँ भी सरकार के यहाँ भी जो पीछे गेट से पहुंच जाते हैं उनको तो कुछ मिल जाता है, लेकिन जो सामने लाइन में अच्छे लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। मेरा अनुभव है। एकाक फगुआ बाबूजी सुना दीजिए। तो फगुआ में तो देखिए, पहले का फगुआ जो होता था वो तो कहना नहीं चाहिए। होली के दिन और कबीर वबीर बोला जाता था, बहुत बड़ी अश्लीलता थी। जी जी, जी। लेकिन एक दिन, आज तो 12 महीने अश्लील ही चल रहे हैं। वो कबीरा सारा रारा जो बोला हाँ, जाता था। कबीरा सारा रा उसमें तमाम बातें थी। उसको तो मैंने न कभी गाया न सुना। मुझे बचपन से ही बड़ा बुरा लगता था, तो उसको गाया हुआ नहीं। और अब ये होली गीत तो हम तमाम ऐसे हैं जैसे कि एक परदेसी परदेश जा रहा था, और जब जाने को तैयार हुआ तो उसकी प्रेमिका मानी औरत उसको प्रणाम करके कहा, अरे बलमा द बताई अब के गए कब अइबे, अरे बलमा द बताई अब के गए कब अइबे। ये देखिए कितना भाव है इसमें। हो बलमा द बताई बलमा हो, अरे बलमा द बताई बलमा हो, अरे बलमा द बताई अब के गए कब अइबे, बलमा द बताई अब के गए कब। ये भावात्मक गीत थी। जी जी। कहने की बात नहीं थी, केवल गीत के लाइन से लोग समझ जाते थे कि ये कहाँ भाव जा रहा है। इस तरीके की जो ये पद्धति थी, प्रेम था, जो मिलन था, जो वियोग था, बिछड़न वो दर्शाता था। अश्लीलता से नहीं, साहित्य से दर्शाता था। प्रकृति का कैसे आप लोग जोड़ लेते थे इतना बढ़िया? कोयल बोल रही है, नींबू का पेड़ है, और एक हमने किसका सुना था, गोरी बरैनिया बन के नाव। देखिए वो उसमें हर लाइन है ना, हर लाइन का एक उदाहरण होता था। जी जी। प्रेम को कैसे दर्शाया जाए, वियोग को कैसे दर्शाया जाए, ये साहित्य के शब्दों से ही प्रयोग करके दर्शाया जाता है। जी। हो अब देखिए वियोग और दर्शाना कि चनवा के ऊपर चढ़ली बा के सरिया, लेता लहरवा जूमी के, और खेतवा में तोहरे हरली बा मटरिया, तोरई छयलवा घूमी के, खेतवा में तोहरे हरली बा मटरिया। कि अमवा बउरले बदरिया चढ़ली बा, और नाचई मुरैलवा झूम के, और संग क सहेली से जरिया बिछली बा, गाँव गदलवा झूम के, संग क सहेली से जरिया बिछली बा। एक कामनी काम के बस अपने पति को संदेश दे रही। ये कितना छुपा स्तर है। वो वर्णन कर रहे गांव की गांव में चीजें क्या क्या हो रही है और किस बहाने वो आए क्या। हाँ, मैंने पूरे क्या इसकी और कुछ लाइनें बता दीजिए। तो तमाम बातें
इस तरह की होती थी। कैसे गाँव गदलवा चूम के संग की सहेली से जरिया भरलगा। अपने को धिक्कारती है। हाँ, कि माने हमारी सहेलियों से हमारी पूरी सेज भरी है। उदाहरण दीजिए जीव एवं निर्जीव का उदाहरण। उसने पहले ही लाइन में कहा कि चनवा के ऊपर केसरिया चढ़ा। अब इससे ज्यादा क्या कहती है, शब्द देखिए साहित्य का। सही बात है कि चनवा के ऊपर केसरिया चढ़लवा लेता लहरवा झूम के, खेतवा में तोहरे मटरिया फरलवा तोरन छयलवा घूम के, अमवा बौरले बदरिया चढ़लवा नाचे मुरैलवा झूम के, संघ क सहेली सेजरिया भरलवा गाँव गदेलवा झूम के। कि कहे रहे बारे बालम, संदेश दे रही है कि कहे रहे बारे बालम हम अउबई चढ़त फगुनवा। कि हाय हाय अउबई चढ़त फगुनवा। अरे बीती गवा फगुआ न आए काबा तोहरे मनवा भया निर्दया। कि हे बारे ननद के भैया आली रे भया निर्दया। कि हे बारे ननद के भैया हो, हे बारे ननद के भैया। न सोहई सुझात, देखिए मौसम की राय, कि न तो है सुझात चना मटर गदराइल हो छिनिया बावरात। अवते तो है खियाई की जीव जाई जुड़ात। अरे अवते तो है खियाई की हो जीव मोर जुड़ात। अब के गए कब। तमाम भावनाएं भरी थी, मजा आता था बेटा। लेकिन आज इस अब ये सब जोड़ने वाले लोग कहाँ हैं, इतने दूर तक सोचने वाले लोग कहाँ हैं, इतने अंदर तक जो है समझ किसी की है ही नहीं। अब तो सीधा बोल देते हैं कि चोली उठा लो। हाँ, तमाम चीजें हैं तमाम चीजें। अब ये आप बताइए कि मुझे तो बड़ा कष्ट होता है जब भोजपुरी देवी गीत गाते, तो उस देवी गीत में गाते हैं कि माई का चुनरिया सोहेला, माई का कमरिया सोहेला, माई का सिंहुरवा सोहेला, माई का कजरवा सोहेला। माने हमारी सभ्यता संस्कृति का नाश कर दिए हैं लिखने वाले और गाने वाले। देखिए माँ के श्रृंगार का वर्णन नहीं होता, माँ के मातृत्व का वर्णन कीजिए आप। क्योंकि आप पुत्र बन के माँ के श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो आपकी तरह गद्दार कोई नहीं। उस माँ के हृदय में कितना ठेस होगा कि अगर अपने माँ से कह दीजिए कि माई तो रोठलाली बहुत बढ़िया लागे, उस माँ के हृदय पर क्या गुजरेगी। लेकिन आज के कवि, आज के गायक बस समझ है नहीं, बस यही गा रहे हैं। माई के सिंहुरवा सोहेला, माई के कजरवा सोहेला, माई के कमरिया सोहेला, माई के चुनरिया सोहेला। मैं सुनने में मुझे कष्ट होता है, गाने की तो बात छोड़ दीजिए बेटा, मैंने कभी गाया नहीं। चैता का भी आप लोगों के जमाने में बड़ा शोर रहता है। चैता तो होता था, चौताल होता था, चैता होता। डेढ़ ताल कैसे बता रहे थे? चौताल तो हम डेढ़ ताल तो था। अंजनी के पूत बल में अपूत, अंजन के पूत बल में अकूत, बनि राम दूत पहुँचे नि जाई लंक मझारी पवन बल। ये डेढ़ ताल में होता है। अब याद नहीं है, अब भूल गए हैं पुरानी परंपरा को, लेकिन कुछ भी तो याद है ही है।
तो इसी तरह से चल रहा था। नए कलाकारों को लेकर के आपका क्या देखिए, कहना है? नए कलाकारों से तो देखिए, जो हमारे साहित्य संगीत वाले हैं, संस्कार के गायक हैं, वो तो मुझे अच्छा लगते हैं। लेकिन जो ये लवंडिया लेकर के अश्लीलता घूम घूम करके पैसे के लिए अपने आप को खो रहे हैं, मैं इनका सपोर्टर नहीं। फिल्मों से आपको कभी ऑफर आया? नहीं, फिल्म में हम जाना ही नहीं चाहते थे, अच्छा। और गीत भी अश्लीलता गाना नहीं चाहते थे। मुझे ऑफर आया महादेवा स्टूडियो बनारस से कैसेट कराने के लिए, बातचीत हो गई, और जिस दिन जाना था उस दिन स्नान करने लगे तो मुझे भौरा काट लिया, उस दिन नहीं गए। तो उसने फ़ोन किया कि गुरुजी आप झूठ भी बोलते हैं। हम कहा नहीं भाई, कहीं आए नहीं। हम कहा कि ऐसा हो गया, नहीं आए। और इसके बाद दिमाग खराब था। फिर उनसे हमने प्रश्न किया, हम कहा ये बताइए कि मेरे कैसेट में वो डीवीडी वीडियो कैसेट का की बात चल रही, आप लवंडिया रखेंगे? उसने कहा कि लवंडिया नहीं रहेगी तो चलेगा कैसे? हम कहा फिर मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं उस संस्कार में, उस साहित्य में पैदा हुआ हूँ बेटा, कि पैसे के लिए मैं अपने अस्तित्व को नहीं खो सकता। एक टाइम भोजन तो मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आज तमाम लोग, कला के जो लोग हैं, उन्हें समझने जानने वाले लोग नहीं हैं, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। तमाम कलाकारों को आप भी जानते हैं, उनकी हालत आज कैसी है? हालत तो दयनीय है लोक कलाओं की, क्योंकि आजीविका तो सबको चाहिए, आजीविका भोजन तो सबको टाइम चाहिए। सबको चाहिए। अच्छा, एक बात है, जो इसी पर निर्भर है उनके लिए तो दयनीय है, और जिसको कोई साइड बेनिफिट है तो उनका तो चल ही रहा है। सरकार से आप क्या डिमांड होगी? नहीं, मैं सरकार सरकार से लोक तो- कला के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं सरकार से निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि जो कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, उनका सहयोग करें, उन्हें बढ़ावा दें, दान उपदान करें, जिससे उनका मनोबल ऊंचा हो, और इस लोक कला को आगे बढ़ाते रहें। और इसी लोक कला में भारत का सम्मान छिपा हुआ है। जी, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, देखिए, गीत होती है, ये संगीत होती है, गीत से क्रांति होती है। गीत गा करके ही आजाद भगत सिंह ने आजादी लिया था, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गीत था। और संगीत से शांति मिलती है। जब कहीं संगीत गीत से मिला हुआ होता है तो वहाँ पागल भी 10-5 मिनट के लिए सचेत हो जाता है। ये गीत और संगीत है। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि कुछ हम लोगों के लिए अनुग्रह राशि, कुछ पुराने कलाकारों के लिए तो भाई, क्योंकि इसी के सहारे तो भाई पूरा जीवन उनका गया। मैंने अब आपसे बताएं, मैं 62 में आरपीएफ का जवान था। अरे रे रे। लेकिन इसी संगीत के पीछे मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको त्याग पत्र दे दिया। सन 64 में बम्बई में बीएसटी में बस कंडक्टर थे, 1 महीना करके उसको भी छोड़ दिया। 64 में 65 में नेवी में भर्ती हुए कुलाबा में, तो वहां तो भाई नहीं जा सके। हमने कोटा लिया घर पर। जब कोटा लिया तो 6 महीने बांटा था, और 6 महीने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। मैंने इस्तीफा दे दिया। तो कलाकार जो होता है, वो जो सच्चे कलाकार हैं, कलाकारों में भी सब कलाकार नहीं है, नहीं, रोजी रोटी वाले कलाकार हैं, और कुछ तो नशा वाले कलाकार हैं। इनसे सच्चाई से क्या लेना। तो ये हमारे साथ जटाशंकर शुक्ला जी थे, जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। दोस्तों, अगर आप 15 साल 20 साल पहले
गांव में रहे होंगे, गांव से जुड़े होंगे, तो आपने ये जो टाइम चल रहा है होली का, इसके पहले रेड़ गड़ने के साथ ही गांव गांव में फगुआ चौताल की धमक जो है वो होने लगती थी। लगातार 1 महीने होली के पहले, 1 महीने होली के बाद, माने चैता जो होता था, ये 2 महीने गांव में उत्सव होता था। होली बस एक त्योहार नहीं था, एक दूसरे से मिलन का, एक दूसरे से सिके सिके दूर करने का, कलाओं के उत्थान का और प्यार बांटने का सबसे बड़ा त्योहार होता था। लेकिन आज इतनी बड़ी कला को, भारत के गांवों को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण शैली को कहीं न कहीं कमजोर कर दिया गया, कहीं न कहीं पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ऐसे कलाकार जिसने आज भी इस कला को संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं, लोक संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं, उन्हें सभी को नमन करना चाहिए। जटाशंकर शुक्ला भदोही जिले के रहने वाले हैं, बेलवैया सम्राट हैं और तमाम इनके कैसेट्स, तमाम इनके गाने वो मशहूर रहे, बजते रहे। आप लोग ऐसे कलाकारों का निश्चित तौर पर सम्मान करें और ऐसे कलाकारों से जुड़ने के लिए आप रिपोर्ट वाला 24 के स्पेशल रिपोर्ट को भी जरूर देखें, ताकि हम आपको ऐसे कलाकारों के बारे में बता सकें और करा सकें। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।